हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बेहद ही शानदार व जानदार होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 23 साल की एक ऐसी लड़की की बेहद ही रहस्यमयी, रोचक, भूतिया, शानदार व जानदार केस स्टडी को, जिसके शरीर में मौजूद थीं 6 से ज़्यादा बुरी आत्माएं। दोस्तों, ये केस स्टडी एनाबेले डॉल की केस स्टडी से भी बहुत ज़्यादा डरावनी है। तो दोस्तों, इस बेहद ही रहस्यमयी, रोचक, भूतिया, शानदार व जानदार केस स्टडी में बने रहिएगा हमारे साथ बगैर स्किप किए इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, सन 2005 ईस्वी में 23 साल की जर्मन लड़की की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म आई थी जिसका नाम द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज था। दोस्तों, यह फिल्म इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि ब्राज़ील में तो एक महिला ने इस फिल्म को लेट नाइट शो में देखने के बाद खुद को ही थप्पड़ मारने लगी थी। दोस्तों, इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस भी किया था, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि रियल लाइफ में एमिली रोज की यह कहानी फिल्मी लाइफ से कई गुना ज़्यादा भयानक थी। एनेलिज का जन्म सन 1952 ईस्वी में एक बेहद ही अनुशासित कैथोलिक परिवार में हुआ था। उसके परिवार के लोग बेहद ही कट्टर किस्म के थे। एनेलिज की बड़ी बहन मार्था की मौत केवल 8 साल की उम्र में ही हो चुकी थी। मार्था की मौत की वजह से एनेलिज की मां उस पर अधिक दबाव डालने लगी थी। उसे बार बार पवित्र जीवन बिताने की सलाह दी जाती थी और उस पर कड़ी नज़र भी रखी जाती थी। एनेलिज को स्कूल बेहद ही पसंद था और वो कई विषयों में बेहद ही होशियार थी। एनेलिज जब 16 साल की थी तो वो एक बार स्कूल में बेहोश होकर गिर जाती है। उसके दोस्तों के मुताबिक एनेलिज कुछ मिनटों के लिए ट्रांस स्टेट में चली गई थी। दरअसल एनेलिज के घर वालों के कट्टरपंथी रवैये की वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब रहने लगी थी। जिस दिन वो बेहोश हुई थी उस रात वो अपने शरीर में एक भारी फीलिंग्स के साथ उठी थी। एनालिज ने अगले दिन स्कूल नहीं जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ दिनों के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। इस घटना के 1 वर्षों के बाद बिल्कुल ऐसी ही सेम घटना घटित होती है। एनालिज को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। हालांकि डॉक्टर्स के साथ साथ एक न्यूरोलॉजिस्ट का यह कहना था कि एनालिज के साथ कुछ भी समस्या नहीं है। हालांकि फरवरी सन 1970 ईस्वी में उसे टीबी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में रहने के दौरान उसके साथ तीसरी बार ऐसा हुआ था। ये शायद पहला मौका था जब एनेलिज के साथ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही भयानक हो रही थी। एनेलिज का यह दावा था कि उसे रंग दिखाई दे रहे हैं, कई तरह की आवाज़ें आ रही हैं और बेहद खुशी महसूस हो रही थी। इस दौरान उसका मिर्गी का इलाज किया गया और अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। मानसिक हालात दुरुस्त न होने के बाद भी एनेलिज ने स्कूल पास किया और कॉलेज के लिए कदम आगे बढ़ा लिया। वह एक टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी। सन 1973 ईस्वी में एनेलिज को प्रार्थना के दौरान हैलुसिनेशंस होने लगे। उसे यकीन हो चला था कि कोई शैतान उसके शरीर में प्रवेश कर चुका है। एनेलिज बेहद बेबस हालतों में थी। डॉक्टर्स उसकी किसी तरह से मदद नहीं कर पा रहे थे। थक हार कर उसे पादरियों के पास ले जाया जाता है, लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रही थी। दोस्तों, कहा जाता है कि एनेलिज के हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके थे कि वह फ्लोर से उठकर अपने ही मूत्र को पिया करती थी, कोयला और कीड़े खाने लगी थी और कई बार वह अपने कपड़ों तक को फाड़ दिया करती थी। इस दौरान एनेलिज धार्मिक चीज़ें मसलन क्रॉस से दूर रहने लगी थी। उसकी हालत देखते हुए आखिरकार चर्च ने उस पर भूत भगाने की प्रक्रिया को अंजाम देने का फैसला किया। चर्च के 2 पादरियों पर इस लड़की को ठीक करने का जिम्मा सौंपा जाता है। उन्होंने एनेलिज पर एक सीक्रेट प्रक्रिया को अंजाम देना शुरू किया। पादरियों के कहने पर उसे सभी दवाइयाँ देनी बंद कर दी गई थीं। अगले 10 महीनों के दौरान एनेलिज पर भूत भगाने के 67 सेशंस हुए। ये सभी सेशंस कम से कम 1 घंटे के हुआ करते थे। इस दौरान पादरियों ने यह पाया कि एनेलिज के शरीर में कम से कम 6 बुरी आत्माएं मौजूद थीं और सभी एक से एक बढ़कर खतरनाक थीं। भूत भगाने की प्रक्रिया के दौरान एनेलिज ने खाना तक छोड़ दिया था और वो बेहद ही कमज़ोर होते जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी उसे कई बार चेन से बांधा जाता था क्योंकि उसके शरीर में मौजूद शैतानों को ये पादरी निकालने की कोशिश कर रहे थे।
एनालिस की मौत सन 1976 ईस्वी में हुई तो उसकी ऑटोप्सी में यह सामने आया कि उसके दांतों में फ्रैक्चर था, आंखें काली पड़ चुकी थीं और शरीर के कई अंगों पर चोट के भयंकर निशान थे। मिर्गी के इलाज के 6 वर्षों के बाद एनालिस की मौत हो जाती है। पादरियों और एनालिस के परिवार का यह मानना था कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। हालांकि इन दोनों पादरियों और एनालिस के माता पिता को उसकी मौत का जिम्मेवार माना जाता है और इन सभी को जेल की हवा खानी पड़ती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के संबंध में? अपनी राय को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी केस स्टडी के साथ। जब तक बने रहिए यूपीएससी किड्स के साथ।